तो हेलो गाइस, तो आज करने वाले हम 9th स्टैंडर्ड का लॉज ऑफ मोशन के ऑल फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल इन 15 मिनट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा स्पीड का फार्मूला। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अब देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। अब देखो स्पीड का एक एग्जांपल देती हूँ। संगीता ट्रैवल्ड लिखती हूँ, संगीता ट्रैवल्ड 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 30 मिनट्स। सॉरी 30 नहीं, क्या लेते हैं 5 किलोमीटर को लेते 10 मिनट्स इन 10 मिनट्स। देन फाइंड क्या फाइंड करना होगा, स्पीड इतना समझ में आया स्पीड। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमको फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना दिया है 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना दिया है 10। ये 0 से ये 0 कट, तो देयरफॉर एस इक्वल टू ये मतलब नीचे 1 होता है डिविजिबल में, तो वो गिना नहीं जाता, मतलब ये नहीं गिना जाता। तो देयरफॉर एस इक्वल टू 5 किलोमीटर पर हॉर। ओके, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मतलब अगली क्या है हमारे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ऐसा ही है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही है। सिर्फ फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस जो दिया है वो पुटअप करो, वैसे ही मैंने जो बताया जो, और मतलब ये फाइंड करना है तो इसको ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पर जाएगा, ये नहीं दिया और ये दिया है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, उतना कर डालो, क्योंकि मुझे ये मतलब अच्छा है तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, पर नहीं हुआ, मुझे ये आपको बताना है इसलिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, तो आगे है हमारे एवरेज स्पीड। देखते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, चलो कमेंट में डालो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, कमेंट में जल्दी से अभी डालो। मैं लिखती हूँ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड क्या है, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो एग्जांपल देती हूँ। ऑब्जेक्ट मूव्स 18 किलोमीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस एंड टाइम 80 मीटर इन कितने 3 सेकेंड। 3 सेकेंड टाइम हो जाएगा और 18 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा। और देखो और क्या है, इन द फर्स्ट 3 सेकेंड 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड। फिर 22 मीटर
इन नेक्स्ट 3 सेकेंड में उसने कवर किया बोलते हैं। फिर अब क्या हुआ, 14 मीटर इन लास्ट 30 सेकेंड, मतलब 14 मीटर लास्ट 3 सेकेंड। ओके, तो एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये तीनों की सम, मतलब 18 प्लस 22 प्लस 14। चलो करो, 18 प्लस 22 प्लस है ना 40। चलो 8 9 10 आए, 14 और 1 कैरी, 1 2 3 4 एंड 5, 54 आ गया। तो 54 ये ऐसा लिखने का है, ये कैसे लिखने का, ऐसा लिखने का, पर मेरे पास जगह नहीं है। 3 + 3 + 3। ओके, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9। 9 इधर आ जाएगा, 9 6 54। ये कितना हो गया हमारा एवरेज स्पीड ना, कितने हो गए 6 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो आगे का देखते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ। आगे हमारा कौन सा फॉर्मूला टप करना है वो देखो। तो अब देखो मोमेंटम, v। ओके, एग्जाम्पल है, द मास ऑफ अ कैनन 500 kg। mass of a cannon 500 kg, its recoil with a speed of 0.25, मतलब रिकॉइल जो स्पीड है उतने 0.25। और क्या हमको क्या पूछा, मोमेंटम पूछा है, क्या पूछा है, मोमेंटम पूछा है। तो टू फाइंड मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, कौन सा, m/v। चलो m/v कितना है, 500 × 0.25। चलो ये करो मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 125 kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनल आंसर। तो आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने आपको जो बेसिक फॉर्मूले वो इस लेक्चर में डाल दिया, और बेसिक एग्जाम्पल उसके मैंने इस वीडियो में डाल दिए। आपको और कुछ इसके ऊपर चाहिए, मतलब और कुछ डिटेल में 5 मिनट्स में ऐसे कुछ भी चाहिए तो हमको कमेंट में डालो, मैं आपको वो डाल दूँगी। और आपको समझा हो तो लाइक करो, नहीं समझा हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।